हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 27 जून से 27 जून से 3 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है एंजल के तरफ से आपके लिए। चलिए देखते हैं। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो चॉइसेस की कार्ड आई है। हो सकता है आपके पास 2 ऑफर्स हो, 2 प्रोजेक्ट हो, 2 डील हो, या 2 तरह की सोच पे आप काम कर रहे हैं। किसी एक को चूज करना है आपको, तो वहाँ पे सही चॉइस करें थोड़ा सा सोच समझ के। नहीं तो गाइडेड होकर के किसी गाइड, मेंटोर, कोई गुरु, या फिर किसी परिवार के ही सलाह से, जहाँ पे भी कोई दोस्त, जो जिनको आप लुक अप टू करते हैं, आपको लगता है कि उनको इस चीज़ का ज्ञान हो, उनसे सलाह मशवरा करके बेस्ट चॉइसेस करें। क्रिएटिव वंडरमेंट। तो यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स, वाटर साइंस है स्कॉर्पियो, तो आप ऐसे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो या तो कुछ स्कॉर्पियो कुछ नया हॉबी, जैसे गाना गा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोलने के लिए रेडी है, या डिफरेंट, मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। या कोई हॉबी पे लर्निंग कर सकते हैं। और बाकियों के लिए हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करें आप, क्रिएटिविटी जिसमें आपकी जो हो सकता है क्लासेस लेना शुरू कर दें, या कोई क्रिएटिव आइडिया पे कोई दुकान खोले, जैसे डिज़ाइन करने वाले, हेयर स्टाइलिस्ट, किसी तरह का शॉप जिसमें आपकी अपनी स्किल्स, आपका जो सकारात्मक सोच है, क्रिएटिव थिंकिंग है, वो यूज़ करके आप उसको सक्सेसफुल बना सके। तो इसमें जितनी आप अपनी क्रिएटिविटी डालेंगे उतना ही सक्सेसफुल होंगे। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस स्कॉर्पियो के लिए 27 जून से 3 जुलाई। Three of Swords, Two of Pentacles, the Temperance, the Ten of Wands reverse। तो स्कॉर्पियो पहला कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसअपॉइंटमेंट। थोड़ा सा हर्ट फील कर सकते हैं, दिल दुखी हो सकता है। कोई ऐसी खबर या कोई हो सकता है ऑफिस, प्रोफेशनल लाइफ में आपको आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है, एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलती, आपकी जो जो वर्थ है, वैल्यू है, वो नहीं समझते लोग। इससे भी हो सकता है आप डिसअपॉइंटेड फील करें, हार्ट ब्रोकन फील करें। कुछ के लिए पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हो सकती है जिसके कारण से आपका आपको तकलीफ हो सकती है, हर्ट हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं। कुछ 1-2 दिन आप हर्ट रह सकते हैं। तकलीफ वाली एनर्जी है ये, पेन है, डिसअपॉइंटमेंट वाली, पेन वाली, हर्ट वाली, कहीं पे अप्रिशिएट नहीं होना, इस तरह। सो यहाँ पे आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ज़िंदगी एक जैसी सिर्फ खुशियों से नहीं चलती, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बनी रहती है। तो पेशेंस बनाए रखें। अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखें, पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस जो कि प्रोग्रेसिव हों। दूसरी चीज़ें योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या वॉक, आउटडोर्स में वॉक करें। अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें। इस एनर्जी को आप बहुत अच्छे से फिर बैलेंस कर सकते हैं। और ये भी आप जाने, कोई भी दुख तकलीफ हमेशा नहीं होती, समय उसको हील करता ही है। तो बिल्कुल जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आप हीलिंग करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल, बिजी बहुत रहने वाले हैं। एक काम किया दूसरे करने गए, एक मैनेज किया दूसरा करना है, तो एक बिजी वाली एनर्जीज है जो काफ़ी बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियो के लिए हो सकता है आप बहुत बैलेंसिंग एक्ट आपको करनी पड़ सकती है। हो सकता है आप बिजनेस के साथ जॉब कर रहे हैं, या 2 डिफरेंट बिजनेस को जगल कर रहे हैं, वहाँ खूबसूरती के साथ आप बैलेंस करते हुए दिखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों को बहुत अच्छे से संभालते हुए दिखेंगे। कोई दुविधा की स्थिति हो तो वहाँ पे आपको किसी दोस्त, कोई गाइड, कोई मेंटर, क्योंकि हो सकता है कोई सोच में फ्लक्चुएट आप कर सकते हैं, वहाँ पे किसी जानकार, किसी सलाहकार से फिर आप निर्णय लेकर, मतलब सलाह लेकर के एक निर्णय की तरफ पहुँचे।
कोई पुराने सेटलमेंट ड्यूज भी आपको मिल सकते हैं, सेटलमेंट ड्यूज मिल सकते हैं, जो कोई जिस पे आपने पहले काम किया हुआ है वो मिल सकते हैं आपको। दूसरी चीज़ है कि यस, पैसा जितना आएगा उस वो अपनी जगह खर्च भी हो जाएंगे, या आप इन्वेस्ट कर देंगे तो एक हाथ से पैसा आएगा, दूसरे हाथ से पैसा जाएगा। फिजूल खर्ची से सिर्फ बचने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है। 2 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली हेल्थ, और ये भी इस कार्ड पे कि जितनी मेहनत आप काम पे कर रहे हैं, जैसे आप डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, उतना ही मस्ती मजाक फन टाइम लेके आइए अपने लाइफ में। सिर्फ काम ही ज़िंदगी नहीं है, हंसना बोलना, खुशी मनाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फैमिली के साथ टाइम बिताना भी ज़िंदगी है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट वहाँ भी करने की ज़रूरत है। इक्वल इंपॉर्टेंस दे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक बैलेंस में रखें। टेम्परेंस, स्पिरिचुअलिटी आपको हील करेगी, हीलिंग करेगी। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, अध्यात्म की किताबें पढ़ना, फिर कुछ वीडियोस देखना, जो भी मंदिर जाना, मस्जिद जाना, जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि आपको सुकून मिलता है वो करें। हीलिंग की एनर्जी में दिख रहे। दूसरी बात है, अपना फोकस बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। आप जिस गोल के तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में, करियर में, जो आप चाह रहे हैं, यस वो आपको मिलेगी। बस अपना फोकस से हटे नहीं, उस पर फोकस बनाए रखें, एक तरह से वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस बनाए रखें। सो टेम्परेंस यही बता रही है, टेम्परेंस की कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, तो इतनी सारी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं, आपको नो बोलना चाहिए, आपकी कमर टूट जाएगी जिम्मेदारी उठाते उठाते। तो लर्न टू से नो, कि सब कुछ मैं ही कर लूँगा, ज़रूरी नहीं। तो आप उतना ही ले जितना आप कर सके, नहीं तो हो सकता है कि आपको हेल्थ इशू हो सकती है, डिफरेंट इश्यूज हो सकती है, कोई भी काम इतना सारा कुछ हो गया कि कुछ भी सही से नहीं हो सकता। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, तो पहले ही आपने बहुत कुछ ले रखा है। अगर आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है संभालना, तो पहले से नो बोले। हर चीज़ के लिए यस बोलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बॉस हो, कलीग्स हो, घर पे हो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ह्यूमन लेवल पे जितनी ले सकते हैं उतना ही ले, जो आपकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा ना ले, दिक्कत होगी। और नो बोलना सीखे, हर लोगों को प्लीज़ करने के लिए, सबको खुश करने के लिए यस यस नहीं बोलना है। तो ये चीज़ें हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मरून रहेगी। पैसों की स्थिति मैंने बताया अच्छी है, आएंगे पैसे जाएंगे, तो फिजूल खर्ची से बचे, लेकिन एवरेज से ऊपर है, मनी गुड है। चलिए, ऑल द बेस्ट। अब लव देखेंगे। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो की पर्सन की फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स with the king of wands, the queen of pentacle with the 5 of pentacle। तो यहाँ तो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन को लग रहा है आप उनको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। भले रिलेशनशिप में आप उनके साथ हैं, पर आपकी नज़रें कहीं और हैं, कहीं और बात करते हैं, या और किसी पर्सन के साथ हैं। तो किसी तरह का धोखा, फरेब, झूठ उनके साथ आप कर रहे हैं। ये लाइन, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है ये। सो मे बी आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, पर उनको लगता है कि आप अवेलेबल कभी नहीं होते इमोशनली, कभी भी आप बिजी रहते हैं दूसरे ही सिचुएशंस में, और इनके साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ किसी तरह का बिट्रेल हो रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या आप मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप कमिटेड नहीं है। एक धोखा, एक फरेब इनके साथ हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है। यहाँ तो मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन काफ़ी। यहाँ नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है पर्सन, मिस कर रहे हैं, पछतावा है, हर्ट फील कर रहे हैं, दुखी हैं पर्सन। यस, अपने काम काज और चीज़ों पे ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, रिसोर्सफुल हो रहे हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम कभी दिन में होता है कि आपको बेहद मिस करते हैं। 5 अकेला फील करते हैं, लॉस फील करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड हो सकते हैं, और कुछ सिचुएशंस में फीमेल मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं।
और कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम या क्या एक्शन लेंगे। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। टू ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords with the एट ऑफ पेंटिकल। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। बेसिकली देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, दूर से देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में। हो सकता है आपको लगे कि इमोशनली एक दूसरे से दूर हैं, डिटैच्ड हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप उनके ऊपर नज़र बनाए हुए, आप वो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए। और मुझे लगता है कहीं पे मेहनत करने की चाहत है, पर एक्शन अगर पूछे तो नहीं दिख रही मुझे, इमीडिएटली एक्शंस नहीं दिख रही है। एट ऑफ पेंटिकल है, मेहनत करने की चाहत है पर ये एक्शन की कार्ड नहीं है। ये है दूर से ये वेट कर रहे हैं कोई सिचुएशन या तो कुछ टाइम के लिए ये वेट कर रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स तो देख के वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। चाहत है मेहनत करने की लेकिन विदाउट एक्शन कोई आउटकम नहीं होती। तो यहाँ पे एज सच एट ऑफ पेंटिकल सिर्फ चाहत दिखा रही है, एक्शन की कार्ड्स नहीं है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी लॉन्ग डिस्टेंस मैन इमोशनली दूर हो सकते हैं, बातचीत बंद है तो दूर से देख रहे हैं पर्सन आपको और आप भी देख रहे हैं पर्सन को, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा है एक्शन के लिए। ऑफ कोर्स चाहत एट ऑफ पेंटिकल के साथ है कि यस एफर्ट होनी चाहिए, वर्क होनी चाहिए, पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनको लग रहा है कि आप डिस्टेंस हो गए, आपको लग रहा है कि वो डिस्टेंस पे हो गए, तो दोनों एक दूसरे पे नजरें बनाए हुए। चाहत है एफर्ट करने की पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।